नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब आपको दिखाते हैं विजय पथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर सुपरस्टार थलापति विजय के शपथ के साथ ही तमिलनाडु में नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के रूप में विजय ने अपने 3 बड़े आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए सुरक्षा और इसके लिए विशेष महिला सुरक्षा दल का गठन और एंटी ड्रग्स स्क्वाड की स्थापना शामिल है। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். मुख्यमंत्री तो हर 5 साल बाद बदलते हैं, कहीं 10-15 साल बाद बदलते हैं और कहीं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में विजय की ताजपोशी बाकियों से बिल्कुल अलग है और शपथ ग्रहण समारोह में बजी ये तालियां भी इसी की तस्दीक कर रही हैं। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற मतलब तमिलनाडु में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि युग परिवर्तन हो गया है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया है। विजय के सीएम बनने के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में 2 प्रमुख द्रविड़ दलों का वर्चस्व समाप्त हो गया। வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்னு கொடுப்போம். This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. 70 के दशक से तमिलनाडु में कांग्रेस की जगह द्रविड़ राजनीति सत्ता में आई। डीएमके के बाद एआईएडीएमके बनी और तब से अब तक राज्य में इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार बनती आई। कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके, लेकिन विजय ने साबित कर दिया कि कोई तीसरा भी आ सकता है। अगर जनता चाह ले तो दशकों की कहानी बदल सकती है। जनता का भरोसा किसी को चांद पर पहुंचा सकता है और भरोसा टूट जाए तो इतिहास की गर्त में ढकेल सकता है। विजय ने भी सियासत में वादे कम नहीं किए, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ पहले दिन ही ये कबूल भी कर लिया कि वो भी इंसान है, फरिश्ता नहीं। कोशिश सारे वादे पूरे करने की होगी, लेकिन जनता को भी सब्र रखना होगा। என்ன சொல்றது, எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. சினிமாவில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடையணும்னு இருந்த ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளையா எனக்கும் வாழ்க்கையில் வறுமைனா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும், பசினா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையிலிருந்துலாம் வந்துடல.
உங்களை மாதிரி தான், உங்களில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க குடும்பத்தில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க புள்ள மாதிரி தான், உங்க மகன் மாதிரி தான், உங்க அண்ணன் மாதிரி தான், உங்க தம்பி மாதிரி தான். என்னுடைய உறவுகளே, என்னுடைய சொந்தங்களே, நான் ஒன்றும் தேவ தூதன்லாம் கிடையாது. நானும் ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ற ஒரு சாதாரணமான மனுஷன்தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது செய்வேன் இது செய்வேன்னு பொய்யான வாக்குறுதிகள்லாம் கொடுத்து உங்களை தான் ஏமாற்ற மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அது மட்டும்தான் நான் செய்வேன். இம்மிடியட்டா உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி ஒன்று வரலாம், அப்ப சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய மாட்டாங்களா, செய்ய முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் கூட இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என் மனசுல இருக்கு. एक दिन पहले तक खुद विजय को भी ये यकीन नहीं था कि उनकी सरकार बनेगी भी या नहीं। वजह सिर्फ बहुमत का आंकड़ा नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर संदेह था, क्योंकि बार बार राज्यपाल उनसे बहुमत का आंकड़ा मांग रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से राहुल गांधी विजय को सत्ता में बिठाने के लिए सारे जतन कर रहे थे। अपना समर्थन देने के बाद सहयोगियों से भी बात कर रहे थे और आखिरकार राहुल की मुहिम रंग लाई। विजय को बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिल गया। विजय को इस बात का बखूबी एहसास था और वो शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखा। सीएम बनने के बाद विजय ने मंच से भी राहुल गांधी को भाई कहकर पुकार लिया। பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே.சி. வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், என்னுடைய நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள், சிபிஐஎம் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு M.A. பேபி அவர்கள், மாநில செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு பி. சண்முகம் அவர்கள்। विजय की जबान से राहुल गांधी का जिक्र आते ही समारोह में तालियां गूंजने लगी, लेकिन तालियों की ये गड़गड़ाहट बीजेपी को बहुत नागवार गुजरी, अंदर तक चुभ गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीएम मोदी के भाषण में इसका सबूत भी मिल गया। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया।
तमिलनाडु के चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने भी कम पसीने नहीं बहाए थे, रोड शो और रैलियों का रैला बना दिया था। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने बीजेपी की राजनीति को खारिज कर दिया और देश भर में कमल खिलाने वाले बीजेपी को तमिलनाडु में एक सीट पर सिमटा दिया। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी वहां अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी। द्रविड़ राजनीति के एक प्रमुख पार्टी एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन भी था, लेकिन बीजेपी के साथ का असर यह हुआ कि सत्ता का ख्वाब देख रही एआईडीएमके भी तीसरे नंबर पर खिसक गई। हालांकि विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 118 को छू नहीं सकी। 108 सीटों वाली टीवीके को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत थी और इसे जुटाना टेढ़ी खीर बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुहिम को अपने कंधे पर लिया और तय समय के भीतर विजय ने बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया। सोशल मीडिया पर विजय के नाम अपने बधाई संदेश में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, तमिलनाडु ने चुन लिया है एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना। विजय जी को मेरी शुभकामनाएं। आशा है कि वो तमिलनाडु की जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। सी जोसेफ विजय के सामने दो रास्ते थे, या तो वो बीजेपी के साथ कोई समझौता कर लें या फिर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सीएम बनते बनते रह जाएं। विजय ने जोखिम वाला रास्ता चुना। सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता नहीं किया। शपथ के बाद पेरियार की शरण में पहुंचकर विजय ने अपने भविष्य की राजनीति भी साफ कर दी।